नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, आज इस भ्रष्टाचार की कुंजी के इस एपिसोड में हम एक ऐसे राजनीतिक भ्रष्टाचार की कुंजी लेकर आए हैं जो ऐसा षड्यंत्र है जो पूरे देश को खंड खंड करने के लिए किया जा रहा है। परस्पर आपस में एक दूसरे को लड़ाकर देश को कमजोर करके उसे विखंडित कर देने का षड्यंत्र किया जा रहा है और इसके लिए स्वयं भारत सरकार जिम्मेदार है। और हिंदू हृदय सम्राट, विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं ऐसे षड्यंत्र का बीजारोपण कर रहे हैं। आप पहले उनका ये वीडियो सुनिए, किस तरह से एससी एसटी के वर्ग के लोगों को सामान्य वर्ग लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं, उनके अंदर नफरत का बीज बो रहे हैं और आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आप मोदी जी के इस बयान को सुनिए। मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। अभी आपने सुना किस तरह से कह रहे हैं कि जिनको एक बार मौका मिल जाए तो वे कैसा व्यवहार करेंगे कि तूने पानी नहीं पीने दिया, विद्यालय में नहीं पढ़ने दिया या मेरे परिवार के साथ ऐसा किया। इस तरह की गलत और अनर्गल बातें अगर किसी देश का प्रधानमंत्री कहता है बिना तथ्यों के आधार पर अफवाह फैलाने के लिए, ये वही नेता हैं जिनके कहने पे करोड़ों करोड़ों लोग तालियां बजा सकते हैं, थालियां बजा सकते हैं। तो इस समझ लीजिए कि एक किस तरह से इनके कहने से देश में जहर फैलेगा। जो कर्मचारी और अधिकारी एससी एसटी वर्ग से हैं, वे सामान्य वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इन्हीं की देन है जब कोई आईएएस अधिकारी ब्राह्मणों की बेटी मांगता हो, जब कोई खुलेआम सवर्णों के लिए गाली देता हो, ब्राह्मण समाज को गाली देता हो। आज भीम आर्मी जैसे गुंडे खुलेआम ब्राह्मण समाज को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। और अगर ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति विरोध कर दे तो उसके लिए एससी एसटी एक्ट के तहत कड़े प्रावधान करके सजा करके जिंदगी बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये भीम आर्मी वाले 200-400 की संख्या में इकट्ठा होकर उत्पात करें, सारे वीडियो वायरल हों, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और जरा इस पे देखिए एससी एसटी एक्ट के बारे में मोदी जी का क्या कहना है। साथियों, इस सरकार में कानून के माध्यम से सामाजिक संतुलन को स्थापित करने का भी निरंतर प्रयास किया गया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 2015 में, और ये बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं, आज 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया था। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। यानी अब दलितों के खिलाफ 47 अलग अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। साथियों, जब हमारी सरकार ने इस कानून को संशोधित किया था तब आरोपियों को अग्रिम जमानत न देने का जो प्रावधान था उसे हमारी सरकार ने यथावत रखा हुआ है। पीड़ितों को मिलने वाली राशि भी इसी सरकार ने बढ़ाई। इस कानून का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए हमारी सरकार
ने पहले की सरकार के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा राशि खर्च की है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम से जुड़ा फैसला दिया तो तुरंत सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि जजमेंट और याचिका के बीच में 6 दिन छुट्टी थी, पब्लिक हॉलिडे थे। अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे भी लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं मोदी देर क्यों हुई। जब मैंने उनको बताया भाई ये 6 दिन पब्लिक हॉलिडे था तो उनका सॉरी साहब, ये तो कोई बोलता ही नहीं है। मैं आज इस अवसर पर देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस कानून को हमारी सरकार ने ही सख्त किया है उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। आपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दोनों स्टेटमेंट को सुना। अब जरा गौर करिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह से नफरत की बातें बोता हो, इस तरह से विभाजनकारी कार्य करते हो, कानून बनाकर एक दूसरे को उकसा कर लगवाते में आपस में लड़ाने का कार्य करते हो, सत्ता के लिए इतने निचले पायदान तक जा सकते हो, यह राजनीति की अंतिम राजनीतिक भ्रष्टाचार की अंतिम पराकाष्ठा है। यह राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को आपस में लड़ाकर और देश की प्रतिभा को भी इस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते हैं कि विश्व गुरु बनना तो दूर, देश अपनी बौद्धिक साख को भी नहीं बचा पाएगा। -40 नंबर वाले को डॉक्टर बनाएंगे, -40 वाले को इंजीनियर बनाएंगे। वो कौन सी मिसाइल, कौन सी तकनीक, कौन सा हवाई जहाज, कौन सा चिप, कौन सेमीकंडक्टर का निर्माण कर लेगा माइनस वाला। और प्रतिभावान लोग वो तो विदेश में जाएंगे, विदेश में तकनीकी बढ़ेगी, पहले तो यहां पढ़ने से रोकेंगे, किसी तरह से पढ़ लिए तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, ये प्रतिभाएं नष्ट होंगी, विदेशों में जाकर के वो अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। अपने देश में अपनों को जगह न मिले तो फिर देश की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी। और ये किसी भी समाज का हित नहीं करना चाहते। अगर ये सवर्ण समाज का ही केवल विनाश करके ही संतोष कर लेते, ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ अनुसूचित जाति को सवर्ण से, सवर्ण को ओबीसी और एससी से सिर्फ लड़ाने का एक षड्यंत्र है और उनको इस तरह से कानूनी हथियार दिए जा रहे हैं। अगर अनुसूचित वर्ग का ही, एससी एसटी आयु वर्ग का ही अगर इनको विकास करना होता तो उसके लिए ऐसी योजनाएं बनाते जिससे वास्तव में उसकी शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ फर्जी मुकदमे के द्वारा रोजगार दिलाएंगे, उनके शिक्षा का स्तर गिरता रहे, उनकी प्रतिभाएं नष्ट होती रहे क्योंकि उनमें -40 वाले को नौकरी देंगे और वो आरक्षण का लाभ भी वही पाएंगे जो उस वर्ग में भी संपन्न लोग हैं। अब उस आरक्षण का लाभ खड़गे जैसे नेता लेंगे जो हजारों एकड़ जमीन के स्वामी हों, दर्जनों फार्म हाउस के मालिक हों। बहन कुमारी मायावती जी लेंगी, चिराग पासवान जी लेंगे। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो एक बार सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया है उसी के बच्चे उसका लाभ पाएंगे, गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं पाएगा। उसके लिए सिर्फ नारा लगाने और फर्जी मुकदमा करके सवर्णों का शोषण करके आय प्राप्त करने का जरिया है, जिसके प्रतिक्रियात्मक सवर्णों की धैर्य जब जवाब दे जाए तो उसकी प्रतिक्रिया हो और आपसी संघर्ष हो जिसमें अनुसूचित जाति का भी विनाश हो और सामान्य वर्ग का भी विनाश हो और इनकी वोट की राजनीति चलती रहे, ये सत्ता में मलाई खाते रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की उस विचारधारा के साथ हुआ था
कि एक देश एक कानून होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से बिल्कुल हट गई है। राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ दिखावा मात्र रह गया है। ये देश को विभाजित करके सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनकी नीतियां आज लोगों के समझ में आ गई है। अभी आज 21 अगस्त को सामान्य वर्ग द्वारा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है यूजीसी के खिलाफ। आज आप देख सकते हैं एक भी टीवी चैनल उस विरोध प्रदर्शन का दृश्य नहीं दिखा सकते, जबकि चाहे काकरोचों का विरोध हो, चाहे जगह जगह भीम आर्मी वालों का हो, पूरी मीडिया कवरेज देती है। लेकिन सत्ता और शासन के दबाव में एक भी टीवी चैनल उसकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। ये लोकतंत्र की भी हत्या है, ये जनतंत्र की भी हत्या है, ये देश की आजादी की भी हत्या है। और ये लोग षड्यंत्र के तहत एक बार फिर देश का विभाजन करना चाहते हैं। अब ऐसी ताकतों से सावधान रहने की आवश्यकता है। लोग प्रश्न करते हैं कि अगर भाजपा नहीं तो फिर कौन? सामान्य वर्ग के पास कोई विकल्प नहीं है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, आचार्य चाणक्य ने सभी छोटे छोटे राजाओं से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं दिया। देश बचाने के लिए कोई आगे नहीं है। और जब वे घनानंद के पास गए तो उन्होंने चाणक्य जी का अपमान किया, कुटिल ब्राह्मण कह के संबोधित किया और उनकी शिखा तक को खींच के बाहर धक्का दिलवा दिया। उस समय आचार्य चाणक्य ने यह कदापि नहीं सोचा कि घनानंद नहीं तो फिर कौन। उन्होंने विकल्प की तलाश नहीं किया था, विकल्प को स्वयं पैदा कर दिया था। तो सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज, आज भी ऐसा समाज है जिसकी गोदी में प्रलय और सृजन दोनों खेलते हैं। तो अब समय आ गया है सवर्ण समाज को, सभी राष्ट्रवादी लोगों को अपने विकल्प को स्वयं पैदा करें और देश और समाज की रक्षा करें। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भ्रष्टाचार की कुंजी में हम कांग्रेस के द्वारा भी किस तरह से धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी साक्ष्यों के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत, जय श्री राम।